ये कहानी उस दिन शुरू हुई जब मैं असम के एक पुराने होटल में नई टीचर बनकर पहुंची थी। गांव वालों ने पहले ही मना किया था, रात को दरवाज़ा मत खोलना चाहे कुछ भी हो, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। पहली रात खिड़की के बाहर किसी बच्चे की आवाज़ आई, माँ दरवाज़ा खोल दो ना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन जब मैंने आईना देखा तो पीछे एक बच्चा खड़ा था जिसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और उसने धीरे से कहा, तू मेरी माँ नहीं है, लेकिन अब बन जाएगी। उस हॉस्टल में हर टीचर धीरे धीरे माँ बन जाती है, एक ऐसे बच्चे की जो कभी पैदा ही नहीं हुआ था, लेकिन हर रात लौट आता है। और उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई, लेकिन जो अगली सुबह हुआ वो मैं कभी भूल नहीं सकती। कहानी अभी शुरू हुई है, आगे क्या हुआ जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो डर बॉक्स को। ये कहानी मुझे किसी ने बताई थी, असम के एक छोटे से गांव की, जहां सूरज ढलते ही खिड़कियां बंद कर दी जाती थी, क्योंकि कहते थे अगर रात को बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे तो जवाब मत देना। मैं नहीं जानती ये कितना सच है, लेकिन जिस औरत ने मुझे ये कहानी सुनाई उसकी आंखें कांप रही थी। उसका नाम था रेखा और वो उस गांव में टीचर बनकर गई थी। पहले कुछ हफ्ते सब ठीक था, लेकिन एक रात हॉस्टल में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। रेखा को लगा शायद कोई बच्चा डर गया है। उसने उठकर दरवाज़ा खोला, लेकिन कॉरिडोर खाली था, पर आवाज़ अब और पास आ रही थी, माँ माँ। अब वो डर गई। उसने लाइट ऑन की, लेकिन लाइट नहीं जली। मोबाइल की फ्लैश ऑन की और तभी सामने दीवार पर कुछ लिखा था, माँ को कह दो मैं आ गया हूँ। रेखा डर गई, लेकिन सोच में भी पड़ गई ये किसने लिखा था, क्योंकि उस हॉस्टल में कोई बच्चा नहीं था। अगले दिन रेखा को हॉस्टल की सफाई के दौरान एक कमरा बंद दिखा, कमरा नंबर 6। सफाई वाले ने बोला, मैडम ये कमरा मत खोलना, इसमें वो बच्चा रहता है। रेखा ने पूछा, कौन बच्चा? सफाई वाला बिना जवाब दिए भाग गया। उस रात कमरा नंबर 6 से किसी के हंसने की आवाज़ आई। रेखा ने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। रात 2:08 पर हॉस्टल की लॉबी में एक छोटा बच्चा चलता दिखा, नंगे पैर, सिर झुका हुआ, और उसने दीवार पर कुछ लिखा था। स्क्रीन ब्लर हो गई और बस एक लाइन उभरी, मुझे माँ से मिलना है। वो बच्चा अब हर रात आता है, एक ही सवाल के साथ, मुझे माँ से मिलना है। प्रिंसिपल ने बताया, पहले भी एक टीचर आई थी, उसका नाम भी रेखा था और वो पागल हो गई। उसने बार बार एक ही बात कही, वो बच्चा मुझसे माँ कहलवाता है, और फिर एक दिन वो गायब हो गई। अब रेखा को शक होने लगा, क्या वो खुद वही टीचर है? रेखा को स्टाफ रूम में एक पुरानी डायरी मिली। उस पर नाम था आर ठाकुर और अंदर लिखा था, अगर ये डायरी पढ़ रहे हो तो भाग जाओ। हर पेज पर बस एक लाइन, मैं माँ नहीं हूँ, और आखिरी पेज पर खून से लिखा था, अब तू माँ बनेगी। डायरी पढ़ते ही हॉस्टल की सारी लाइट्स बंद हो गई। रेखा को बाथरूम से पानी की आवाज़ आई। अंदर देखा, सिंक में खून था और
आईने पर लिखा था, तू झूठ बोलती है, तू माँ नहीं है। पीछे मुड़ी तो बाथटब में वही बच्चा बैठा था और उसकी गर्दन धीरे धीरे मुड़ने लगी। वो बस इतना बोल रहा था, मुझे माँ चाहिए। रेखा ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा तो उसने कांपते हुए बताया, 20 साल पहले एक टीचर ने हॉस्टल में एक बच्चे को मारा था और उस बच्चे ने मरते हुए कहा था, माँ को ले जाऊंगा। तब से जो भी औरत आती है उसे माँ बना देता है। अब वो रेखा को माँ मान चुका था। अब रेखा को अपना नाम, चेहरा, पुरानी याद नहीं थी। वो बस आईने से पूछती, मैं कौन हूँ? और आईना जवाब देता, तू माँ है। हॉस्टल में बच्चे नहीं थे, पर रेखा उन्हें खाना बनाकर रखती थी, क्योंकि कोई दरवाज़ा हर रात खटखटाता था और खाता भी था। सरकार ने हॉस्टल को बंद करवा दिया, लेकिन रेखा ने मना कर दिया। बच्चों को छोड़ नहीं सकती। गांव वालों ने देखा, रेखा अकेली बात कर रही है, हंसती है, कहानियाँ सुनाती है, पर उसकी आंखें सूनी थी और एक बच्चा हमेशा उसके पीछे चलता था, पर वो बच्चा कैमरे में कभी नहीं दिखा। आज 7 साल हो चुके हैं और रेखा अब गांव में नहीं है, लेकिन हॉस्टल में आज भी हर रात खिड़की से आवाज़ आती है, माँ दरवाज़ा खोल दो। अगर कोई लड़की उस हॉस्टल के पास से गुजरे तो बच्चा पीछे चलने लगता है और वो कहती है, मैं माँ नहीं हूँ। पर अब कोई मानता नहीं। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हो तो अगली बार किसी वीरानी हॉस्टल के पास से गुजरते वक्त किसी बच्चे की आवाज़ आए तो जवाब मत देना।